इस चैप्टर का नाम द वाइज कैलिफ होने के बजाय द अनवाइज काजी होना चाहिए था। बेटा एक झूठा वाकया है, कहानी है, हकीकत नहीं है। बताया था मैंने लास्ट टाइम, रीड किया था हमने, मेरे ख्याल अच्छा खासा रीड किया था। बुक्स निकालो, रीड करते हैं। एक बुक मुझे चाहिए होगी, हाँ तुम लोग शेयर कर लो आपस में। अच्छा वेरी गुड। पेज नंबर 4, फोर्थ लाइन। अब देखो, वो जो रिच मैन था उसने क्या स्टेटमेंट दिया कि मैं शहर की तरफ आ रहा था अपने घोड़े पर सवार, मैं देखा मेरे आगे आगे ये शख्स लंगड़ाते हुए चल रहा था। मेरे घोड़े की टाप सुनकर ये पलटा और मुझसे शहर के दरवाजे तक राइड मांगने लगा, यानी सवारी। ही वॉज लेम, वो कैसा था? लेम। लेम किसे कहते हैं? लंगड़ा। आई फेल्ट सॉरी फॉर हिम। अब ये लिखो, फील सॉरी फॉर, ये पूरा इस्तेमाल होता है, इसका मतलब होता है तरस खाना। मैंने इस पर तरस खाया, मुझे इस पर रहम आ गया। सो लिहाजा आई पुल्ड हिम अप बिहाइंड मी, मैंने इसे ऊपर खींच लिया अपने पीछे। डबल सवारी मना नहीं होगी, है ना, पीछे बैठा लिया। अच्छा जी। When we reached the city gate, जब हम शहर दरवाजे तक पहुंचे, I stopped, मैं रुका, and turned round, और पलटा, to help him get down, ताकि मैं इसकी मदद करूं उतरने में। बेटे मैंने बताया था गेट ऑन और गेट डाउन। गेट ऑन लिख लीजिए, गेट ऑन, गेट डाउन। गेट ऑन का मतलब बेटा सवार होना, चढ़ना। चढ़ना। और गेट डाउन उतरना, सवारी से या कहीं से भी। ठीक है। हेल्प हिम टू गेट डाउन, ताकि मैं उसकी मदद करूं उतरने में। ही रिफ्यूज्ड टू डिसमाउंट। अब देखो, गेट डाउन के लिए सिनोनिम क्या आया? डिसमाउंट। और गेट ऑन के लिए सिनोनिम क्या आएगा? माउंट। माउंट का मतलब चढ़ना, डिसमाउंट का मतलब उतरना। ये वर्ड्स हैं, और ये वर्ड्स नहीं है, फ्रेजेस हैं, फ्रेजल वर्ब है। ये वर्ब है, ये फ्रेजल वर्ब्स हैं। फ्रेजल वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब प्लस प्रपोजिशन। लास्ट टाइम डिटेल बताई थी मैंने। गुड। ही रिफ्यूज्ड टू डिसमाउंट, उसने इनकार कर दिया उतरने से। आई वॉज पजल्ड, आई वॉज कंफ्यूज्ड, मैं पजल हो गया, कंफ्यूज हो गया। एंड जेंटली टोल्ड हिम, और बड़ी नरमी से, सॉफ्टली, पोलाइटली, जेंटली मैंने उससे कहा। देखो यहां पजल्ड का मतलब क्या है? कंफ्यूज्ड। जेंटली, पोलाइटली, मैंने नरमी से उससे कहा टू गेट डाउन, भाई उतरो। बिकॉज वी हैड रीच द सिटी गेट, क्योंकि हम शहर दरवाजे तक पहुंच चुके थे। ही नॉट ओनली रिफ्यूज्ड टू गेट डाउन, न सिर्फ उसने उतरने से इनकार किया, बट बल्कि इंस्टेड, इसके बजाय, इंस्टेड इसके बजाय, ही क्लेम, उसने दावा किया, दैट द हॉर्स बिलोंग्स टू हिम, कि घोड़ा तो उसका है।
He said that he had given me a ride. उसने कहा कि मैंने तो तुम्हें सवारी दी है भाई. And instead of being grateful, और एहसानमंद होने की बजाय, I was robbing of his horse. मैं उसका घोड़ा लूट रहा हूँ, छीन रहा हूँ. बेटे स्पेलिंग देख लेना, अक्सर बच्चे गलती करते हैं. एप्लीकेशन में जब आप लेटर या एप्लीकेशन लिखते हैं प्रिंसिपल को, तो आप लिखते हैं आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू, है ना. और मिस्टेक क्या हुई, वो ग्रेट आ गया अजीम वाला. ग्रेटफुल की ये स्पेलिंग नहीं होती, ये स्पेलिंग होती है, क्योंकि वर्ड है ग्रेटिट्यूड. ग्रेटिट्यूड का मतलब है एहसान, ग्रेटिफाई, एहसान करना, ठीक है. और ग्रेटफुल एहसानमंद, यानी किसी के एहसान पर थैंकफुल होना, शुक्रगुजार होना. तुम लोगों की राइटिंग भी मैं देख रहा हूँ, बड़ी अजीब अजीब सी राइटिंग है तुम लोगों की. हैंड राइटिंग अच्छी करो क्या. देखो मेरी हैंड राइटिंग देखो, अच्छी बुरी है. नहीं, हैंड राइटिंग भी अच्छी है. एक काम करना, एक क्लास रखूंगा मैं सिर्फ हैंड राइटिंग, और आपसे पहले से कहूंगा, हाँ जी, अब सुने, तो एक क्लास में लूंगा, उसमें कुछ एक्सरसाइजेस दूंगा. उस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस जिसने 2 दिन भी कर ली, तीसरे दिन उसकी हैंड राइटिंग बिल्कुल डिफरेंट होगी, इंग्लिश की भी और उर्दू. सिर्फ 2-3 टिप्स दूंगा बस. आपने रोज 1 घंटे उसकी प्रैक्टिस करना, 2 दिन 3 दिन तक बस. उसके बाद आप अपनी हैंड राइटिंग देखिए, बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी. आपको यकीन नहीं आएगा, ठीक है ना. प्रैक्टिस, हैंड राइटिंग से शख्सियत की पहचान होती है. पता है, लोग, ये बड़े बड़े लोग होते हैं, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, जब किसी मुल्क जाते हैं तो इनकी हैंड राइटिंग्स को स्टडी किया जाता है बाकायदा, उनकी मेंटालिटी को जज करने के लिए कि इनसे किस लेवल पे बात करनी चाहिए, इनकी मेंटालिटी क्या है, इनकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो जज करने के लिए हैंड राइटिंग सीखी जाती है. सिग्नेचर, हैंड राइटिंग्स, इनको बाकायदा ही स्टडी किया जाता है ना. ये हकीकत है कि आपकी हैंड राइटिंग आपकी पर्सनैलिटी को शो करती है. अब आपने ख़त लिखा किसी दोस्त को, अब तो ख़त लिखने का रिवाज ही ख़त्म हो गया ना. पहले लोग क्या करते थे, जब ख़त आता था तो हैंड राइटिंग देख के अंदाज़ा लगा लेते थे कि ख़त लिखने वाले की शक्ल सूरत क्या होगी, हुलिया क्या होगा, शख्सियत कैसी होगी, सोच कैसी होगी, अंदाज़ा हो जाता है ना. जो आप खुद सोचो, जब आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और परेशान होते हो ना किसी मसले में, किसी प्रॉब्लम में, तो आपकी हैंड राइटिंग बिगड़ जाती है. आपको लिखने बैठो, बार बार काटना पड़ता है, ओवर राइटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि आपका जहन उलझा हुआ है. और जब आप बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड होते हैं तो आपकी हैंड राइटिंग बना के लिख रहे होते हो, आप फ्रीली चल रहा होता है पेन, ओवर राइटिंग नहीं होती है ना. ये तो हकीकत है, डायरेक्ट ताल्लुक है आपकी सोच से आपकी हैंड राइटिंग का. हैंड राइटिंग अच्छी करो, ठीक है. खैर, हम पढ़ क्या रहे थे. तो ग्रेटफुल का मतलब होता है एहसानमंद. इंस्टेड ऑफ बीइंग ग्रेटफुल, बजाय एहसानमंद होने के, फकीर ने कहा मुझे, आई वॉज रॉबिंग हिम ऑफ हिज हॉर्स. बेटे, रॉब का मतलब क्या होता है, स्नैच, छीनना, लूटना. छीनना या लूटना, ठीक है, कि मैं उसका घोड़ा छीन रहा हूं उससे. द कैलिफ देन टर्न्ड टू द मैन इन रैग्स.
एंड सेड, फिर कैलिफ पलटा उस शख्स की तरफ जो फटे पुराने कपड़ों में था और कहा कैलिफ ने, वो डू यू हैव टू से, तुम्हें क्या कहना है? द बेगर लिम्प्ड फॉरवर्ड एंड सेड, भिखारी जो था लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ा और उसने कहा, ओ लीडर ऑफ द फेथफुल, अमीरुल मोमिनीन, यू आर द हेल्पर एंड गार्जियन ऑफ द पुअर। आप तो भाई हेल्पर हैं, मददगार हैं और गार्जियन है। भाई गार्जियन किसे कहते हैं? सरपरस्त। आप तो सरपरस्त हैं गरीबों के। अब गरीबों क्यों कहा मैंने? क्योंकि देखो पुअर की प्लूरल लिखी है। क्या लिखी है पुअर की प्लूरल? क्या होगी? प्लूरल रिच होगी। किताब पे नजर है? किस लाइन पे पढ़ रहे थे हम? किताब पे नजर ही नहीं ना, तवज्जो कहीं और है। हाँ जी, पुअर की क्या प्लूरल लिखी है? द पुअर। पुअर की प्लूरल क्या होगी? एडजेक्टिव की प्लूरल कैसे बनती है? दी लगा के। द रिच, रिच की प्लूरल है। पुअर की प्लूरल द पुअर। लेम की प्लूरल द लेम। ब्लाइंड की प्लूरल द ब्लाइंड। बात समझ में आ गई? यू आर द गार्जियन ऑफ द पुअर, आप तो गरीबों के सरपरस्त हैं और हेल्पर हैं, मददगार हैं। अच्छा देखो, जाहिर है जो अपनी बात में मक्खन लगा के बात शुरू करे, समझ लो वो झूठा है। जो सच्चा आदमी हो तो खरी बात करेगा, सीधी बात करेगा। इसने पहले मक्खन लगाया, बटरिंग की ना, फ्लैटरी की पहले। यू आर अ वाइज एंड जस्ट खलीफा, आप तो भाई बहुत अक्लमंद और इंसाफ पसंद खलीफा हैं। हैव पिटी ऑन मी। हाँ, तो देखो यहाँ था ना फील सॉरी फॉर, अब क्या कहेंगे? हैव पिटी ऑन। दैट इज द सेम थिंग। फील सॉरी फॉर मी या हैव पिटी ऑन मी, मुझ पर रहम कीजिए, मुझ पर तरस खाइए। एंड सेव मी फ्रॉम द क्रूअल्टी एंड जस्टिस ऑफ दिस रिच मैन, और इस अमीर आदमी की क्रूअल्टी, जुल्म और इनजस्टिस, नाइंसाफी से मुझे बचा लीजिए। आई स्वेयर, मैं कसम खाता हूं। देखो रिच मैन ने कोई कसम नहीं खाई थी ना, ये कसम भी खा रहा, यहीं से पता चला झूठा आदमी। आई स्वेयर, मैं कसम खाता हूं, दैट इन दिस कोर्ट, इस अदालत, इस दरबार में। देखो कोर्ट अदालत को भी कहते हैं, कोर्ट दरबार को भी, लेकिन कोर्ट दरबार को उस वक्त कहेंगे जब कैलिफ का है, और कोर्ट अदालत को उस वक्त कहेंगे जब काजी का हो। काजी तो आया है कैलिफ के कोर्ट में, तो अब इस कोर्ट को क्या कहेंगे? दरबार है। कि इस दरबार में आई स्वेयर दैट दिस हॉर्स बिलोंग्स टू मी, मैं ये कसम खाता हूं कि ये घोड़ा मेरा है। यू मस्ट बी थिंकिंग, आप जरूर सोच रहे होंगे, लाइक एवरीबडी एल्स इन दिस कोर्ट, इस दरबार में मौजूद हर एक शख्स की तरह, हाउ अ बेगर लाइक मी कैन अफोर्ड टू बाय एंड कीप सच अ फाइन हॉर्स, कि मेरी तरह का भिखारी कैसे रख सकता है, पाल सकता है। कीप का मतलब पालना, कीप का मतलब रखना भी होता है, पालना भी। यहाँ कीप का मतलब जानवर के लिए कीप आए तो इसका मतलब क्या है? पालना। यहाँ कीप का मतलब क्या है? हाँ जी, कीप मीन्स रेयर, ठीक है। रेयर, पालना। ये वाला रेयर नहीं आएगा, ये वाला रेयर है, पालना, ठीक है। कि कैसे मेरी तरह का भिखारी इतना खूबसूरत घोड़ा, इतना कीमती घोड़ा पाल सकता है।
और अफोर्ड कर सकता है, इस्तिताअत रख सकता है पालने की।